क्रिकेट और बॉलीवुड। अब ओटीटी के प्लेटफॉर्म और नेटफ्लिक्स उसका मुकुट है, वर्ल्ड प्लेटफॉर्म का, राइट जी। उस मुकुट पे एक नायाब कोहिनूर जैसी मणि जुड़ गई है और उस मणि का नाम है कपिल शर्मा शो। बात खत्म। थैंक यू बाजी। बिकॉज अरिजीत जी ने तो अनाउंस कर दिया जो अनाउंस करना था, एक सिंगर की वैकेंसी है। उसी मौके को देखते हुए हमने सुनील पाजी को लॉन्च कर दिया क्योंकि म्यूजिक राइट्स का पंगा बड़ा था, किसी का गाना यूज कर लो लाखों का बिल आ जाता है, तो हम अपने ही बनाएंगे। अब हम जहां हमारा दिल करेगा हम गाएंगे। Oh my God! I think इसीलिए अरिजीत जी ने अपना रिटायरमेंट ले लिया उन्होंने प्लेबैक ये सुनने के बाद। अगर इनकी कोई थोड़ी बहुत खिचपिच ना हुई ना, कभी ये हवाई जहाज में लड़ लेते हैं, तो वो जो हवाई जहाज से अगर ये जमीन पे रहे ना, they can hitch their wagon to the stars with their feet firmly rooted to the ground. I wish them very best। और मेरी ये तमन्ना है, ठोको जोर से ठोको यार, मैं मरला ना। मेरी एक तमन्ना है कि मेरे पोता पोती भी जब पैदा हो ना, तो ये इससे 10 गुना बड़े हीरो। नहीं, आपके ऑप्शन चल रही थी ना, शाहरुख भाई या मैं, तो फिर आई थिंक एक्चुअली मेरी टीम मुझे बहुत मारेगी। शाहरुख ने बोला कि नेटफ्लिक्स देखा क्या से आज हम नेटफ्लिक्स पर क्या देखें आ गया है। सो आई थिंक आज का पूरा जो प्रोग्राम है वो नेटफ्लिक्स पर हम क्या क्या देख सकते हैं। थैंक यू मोनिका। मोनिका ओ माय डार्लिंग। ये पुराना वाला मोनिका है, नया वाला पता है मैं आपको तब से चाहता हूँ ना। अच्छा, तो अपनी लॉयल्टी थोड़ी ज्यादा है। वो भी बात है। लेट मी स्टार्ट बाय सेइंग यू आर लुकिंग सो प्रीटी। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इंग्लिश गाइस। मैंने मेरे शो पे इतने सारे गेस्ट बुलाए हैं, पर सीरियसली आज आपने मुझे बुलाया ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। हालांकि मैं वैसे अपार शक्ति के कहने पे भी आ जाता, पर आपने बुलाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर हैविंग मी। एक्चुअली ये मेरे लिए ज्यादा स्पेशल बात है कपिल कि आप आज यहाँ पर आए हैं, क्योंकि आप सबको अपने शो पर बुलाते हैं, पर आप हमारे शो पर आए हैं, तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। थैंक यू मोनिका। और मैं सीरियसली मतलब प्यार से कोई भी बुलाता है तो मैं चला जाता हूँ। और जैसे मैंने पहले कहा, आप इतनी प्यारी लग रही हैं, इतनी ब्यूटीफुल, इतनी सक्सेसफुल लेडी, अगर हमें बुलाए तो हम क्यों ना आए। मैं तो सोच रहा हूँ आपको घर तक भी छोड़ के। रानी को भी यही बोलते हो, आप प्रियंका को भी यही बोलते हो। जहां तुक्का लग जाए। मैं एक्टर नहीं हूँ, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। पर आप इतना प्यारा बोल रही हैं मोनिका, मैं पीछे सुन रहा था। आप अपना टॉक शो क्यों नहीं स्टार्ट करती हैं? आपको तो अप्रूवल लेने की भी जरूरत नहीं है। चैनल अब मतलब अगर आप रेस्टोरेंट शुरू कर सकते हैं तो शायद मैं टॉक शो सोच ही सकती हूँ। पर मैं एक बात कहना चाहूंगा मोनिका, आपने हमें नेटफ्लिक्स पे बुलाया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और ये बात आज आपने साबित कर दी, जो हमेशा बड़े बुजुर्ग कहते आए कि जेम्स की असली पहचान, हीरे की पहचान जो होती है वो लड़कियों को होती है। ये बहुत ही महंगे हीरे हैं, मैं आपको बता दूं। नॉट फॉर यू, कम ऑन। हाँ नहीं, सिर्फ नेटफ्लिक्स ही कर सकता है, ये मुझे पता है। मुझे एक बात पूछनी थी आपसे, आपकी वैसे कब से नजर थी मेरे पे? मेरी नजर मेरी तो आप पे कब से थी? अच्छा, आई थिंक मेरी नजर और इंडिया की नजर और होपफुली मतलब 11 मुल्कों की नजर नहीं होनी चाहिए, पुलिस की नजर आप पे। एक दो मुल्कों के गैंगस्टर भी लगे हुए हैं आजकल तो। वो तो है। ये काट देना। अच्छा, ये तो लाइव जा रहा है ना? मोबाइल छोड़ दो, कहाँ जाओगे इतना शूटिंग करके? सारे लगे हुए हैं, लाइव एंजॉय नहीं करते कुछ। कोई नहीं, अपना लगे रहो, आप अपना काम करो, हम अपना करते। सॉरी मोनिका। नहीं, मैं बोल रही थी कि हमारी नजर तो बहुत टाइम से आप पर है कपिल। और मुझे याद है बहुत साल पहले जब आप कंटेस्टेंट भी थे, मैं तो तब से जी हमारी जर्नी तो तब की है। बट आई हैव बीन अ फैन ऑफ योर्स कपिल एंड द होल टीम ऑफ कपिल शर्मा शो। तो हम चाहते थे कि यू नो सब लोग नेटफ्लिक्स पर आपका ह्यूमर, आपकी खुशी, जो आप लाफ्टर स्प्रेड करते हैं, वो सब एंजॉय करें और फैमिली का हर मेंबर नेटफ्लिक्स को इकट्ठे बैठकर एंजॉय करे। सो दैट्स व्हाई यू आर अ वेरी डियर पार्ट ऑफ नेटफ्लिक्स फैमिली। थैंक यू मोनिका। और जेन्युइनली मतलब आप अगर नेटफ्लिक्स का कंटेंट देखें, इनकी फिल्मों के नाम आप देखो, सबकी जबान पे एकदम से चढ़ जाते हैं। चमकीला हो गया, दिल्ली क्राइम हो गया, बैड्स ऑफ बॉलीवुड या हीरा मंडी, आप ना उस नाम से ही घेर लेते हो ऑडियंस को। और आप अगर नेटफ्लिक्स पे जाके देखो, नेटफ्लिक्स की वजह से ऐसा हुआ है कि अगर घर में 4 लोग, तो वो अपने अलग अलग कमरे में बैठ के अपने पसंदीदा शो देख सकते हैं और इकट्ठे भी देख सकते हैं, जैसे ग्रेट इंडियन कपिल शो। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्लग मारा है आपने। बट आई थिंक सब लोग इकट्ठे बैठकर भी इंजॉय कर सकते हैं। लॉट्स ऑफ शोज लाइक आवर शो कपिल शो
and Single Papa, Mamla Legal Hai, Taskari, films like Dhoom Dhaam. So I think जैसे कि आप भी जानते हो हम बहुत बातें करते हैं मतलब स्टेज पे अलग और मीटिंग में अलग, that we really want to do some amazing things for all kinds of audiences in India. और I think कपिल का भी कुछ बहुत एक्साइटिंग आने वाला है, बहुत सारी चीजें हैं, कुछ मैं आज बता सकती हूँ और कुछ नहीं, Please. सब कुछ नहीं बता सकती. Am I selected for that series? नहीं, आपके ऑप्शन चल रही थी ना, शाहरुख भाई या मैं, तो फिर आई थिंक एक्चुअली मेरी टीम मुझे बहुत मारेगी क्योंकि मुझे आज कुछ नहीं कहना था. पता नहीं कपिल, पर जो पता है वो मैं आज कमिट कर सकती हूँ. जी प्लीज प्लीज. और पता ये है कि हमारा सीजन 4 बहुत अच्छा चल रहा है, वो तो हम सबको पता ही है. बट आई वांट टू अनाउंस द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो फॉर सीजन 5 in 2026. It is a feat on Indian streaming to get a show in season 5. And on Netflix, it's the first 5th season that we are doing, and it's huge for us. Yes. Thank you, Monica. Thank you, and I'm so excited. And Kapil, I would say that जैसे शाहरुख ने बोला कि Netflix देखा क्या से आज हम Netflix पर क्या देखें आ गया है. So I think आज का पूरा जो प्रोग्राम है वो Netflix पर हम क्या क्या देख सकते हैं. It'll be that, but I think before we kick off our most joyous moment to announce season 5, I leave it to you to call the whole cast on stage. Thank you so Thank much, Monica. Congratulations. Thank you, Monica. मोनिका के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं. और पूरी टीम नेटफ्लिक्स के लिए जिस तरीके से खूबसूरत कंटेंट जो है इन्होंने बुफे लगाया हुआ है, हर तरीके की ऑडियंस जो है अपना कंटेंट एंजॉय कर सकती है. और अब हम आते हैं वापस अपनी दुकान पे, और मैं बुलाना चाहूंगा मंच पे हमारे शो के जितने भी जेम्स हैं, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर नवजोत सिंह सिद्धू. पाजी, हाँ जी, सीजन 5 आने वाला, अभी तो 4 चल रहा है अपना, उसके बाद 5 आने वाला है. और जैसा कि मोनिका ने बताया कि मेरी एक और सीरीज भी है. पाजी, सीजन 5 के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप कितने एक्साइटेड हैं? गुरु चिड़ियों का झुंड थोड़ा ना है कि 5 सीजन के बाद फुर्र से उड़ जाएगा. ये बाजों का कारवां है, इतिहास रच के जाएगा. नेटफ्लिक्स वालों, अगर टाइम पे पेमेंट बढ़ता रहा तो 5 नहीं, ये 50 पार करके जाएगा. ठोको. अरे बहुत बड़ी बात बोली, जोरदार तालियां. पर पाजी, छोटी बात बोलता ही नहीं हूं. आप सिर्फ नेटफ्लिक्स के भरोसे थोड़ी बैठे हो, आपका तो वर्ल्ड कप भी आने वाला है. ये बात नहीं है. देखो, सबसे बड़ी बात है कि आदमी खाना खाने से तृप्त नहीं होता है, आदर मान और सम्मान से होता है. 3 चीजें इस देश को चलाती थी, पॉलिटिक्स, ठीक है, क्रिकेट और बॉलीवुड. अब ओटीटी के प्लेटफॉर्म और नेटफ्लिक्स उसका मुकुट है, वर्ल्ड प्लेटफॉर्म का, राइट जी. उस मुकुट पे एक नायाब कोहिनूर जैसी मणि जुड़ गई है और उस मणि का नाम है कपिल शर्मा शो. बात खत्म. थैंक यू पाजी. ये मतलब मान सम्मान की बात नहीं, कटिंग अक्रॉस द सोसाइटी. आई एम टेलिंग यू, कटिंग अक्रॉस द सोसाइटी, फ्रॉम अ बेल बॉय टू अ मैन सिटिंग इन द पार्लियामेंट. चाहे आप सवेरे सैर करने वालों के पास चले जाओ, कहीं पे चले जाओ, नाई की दुकान पे चले जाओ, नुक्कड़ वाली चाय की दुकान पे चले जाओ. गुरु, आजकल इमिटेट करने वाला, वो पुरानी एडेज थी ना, इमिटेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी. इमिटेशन करने वाला जिसको इमिटेट करो उससे बड़ा हो गया गुरु. ये देखो, जहां देखो आमिर खान की इमिटेशन, दे धनाधन, दे रील पे री, दे रील पे री, दे रील पे री. एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, यू नो, मैं जब भी बात करते थे, नो परमानेंट नेम एंड फेम देन दे नेवर टू गिव हैप्पीनेस टू मैनकाइंड. दुनिया में सबसे बड़ी ख्याति, सबसे बड़ा नाम, सबसे बड़ी शोहरत उनकी है जो दुनिया में खुशियां बांट सके, जो रोते हुओं को हंसा सके. और प्रकाष्ठा है ये कपिल शर्मा शो, प्रकाष्ठा है. मुझे एक हसीना बेगम मोहतरमा ने मुझे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में बुलाया था, और ये प्रकाष्ठा है, मैं बताना चाहता हूं, कटिंग अक्रॉस.
उन्हें कैंसर था, उन्होंने मुझे बुलाया, मैं गया, शी वाज 79, तो बेटा सिद्धू कैसे हो, इंक्लाइंड बेड, कपिल शर्मा शो लगा हुआ है, शी लुक्ड एट मी, स्विच ऑफ किया, मैंने कहा आपा आपने बुलाया, बड़ी खुशी हुई, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। प्रिय बेटा कपिल को बोलना आप सब जो हो, उन्होंने मेरी मौत को आसान कर दिया है, मैं अपना दर्द भूल जाती हूँ जब ये शो देखती हूँ। और मैं डंके की चोट पे एक बात कहना चाहता हूं, देखिए क्रिकेट को, बॉलीवुड, सबको रिकॉग्निशन भी मिला है, अप्रिसिएशन भी मिला है, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा, और उस दिन से पहले मैं मरूंगा नहीं जब इन शेरों में से, इन हीरोज में से किसी को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जाएगा, समझा नहीं, ये है मेरी तमन्ना, क्योंकि ये मान सम्मान डिजर्व करते हैं, बिकॉज एवरीबॉडी दे आर द टॉक ऑफ द टाउन, दे यू नो, अ स्माइल डजंट कॉस्ट यू अ सेंट बट इट इज वर्थ मिलियंस ऑफ डॉलर्स। दुनिया देखी है गुरु, पॉलिटिक्स भी देखी, क्रिकेट भी देखी है, खेला भी हूं, लेकिन अब बारी इनके 25 साल एक कॉमेडी शो को डोमिनेट करते हुए मैंने देखा है। भगवान का बनाया हुआ ये गुलदस्ता, 50 सीजन तो क्या, अगर इनकी कोई थोड़ी बहुत खिचपिच ना हुई ना, कभी ये हवाई जहाज में लड़ लेते हैं, तो वो जो हवाई जहाज से अगर ये जमीन पे रहे ना, they can hitch their wagon to the stars with their feet firmly rooted to the ground. I wish them very best. और मेरी ये तमन्ना है, ठोको जोर से ठोको यार, मैं मरला ना, मेरी एक तमन्ना है कि मेरे पोता पोती भी जब पैदा हो ना, तो ये इससे 10 गुना बड़े हीरो होंगे। थैंक यू वेरी मच नेटफ्लिक्स, थैंक यू फॉर गिविंग अस। थैंक यू शहरी पाजी इतना प्यारा बोलते हैं कि अर्चना जी को मैं कहना चाहूंगा कि 5वां सीजन इससे पहले शुरू हो, और फिर ना सिद्धू साहब आपको बोलने दें, अगर आप आज अगर कुछ मन की भड़ास निकालना चाहती हैं तो आप कुछ कह सकती हैं। जो मैं बोलना चाहती थी वो ऑलरेडी शहरी पाजी हैज ऑलरेडी सेड एंड इन सच ब्यूटीफुल वर्ड्स। तो शब्दों के मुकाबले तो नहीं कर सकता, शब्दों का मुकाबला तो कोई नहीं कर सकता शहरी के साथ, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि जिस मंडली के साथ मैं जुड़ी हूं, ये ऊपर का वरदान है कि इतने सालों तक आई हैव दीज अमेजिंग पीपल एज माय कॉलीग्स। मैं इनसे सीनियर हूं, लेकिन हर रोज इनके एक्ट्स से मैं कुछ सीखती हूं, एंड आई एम नॉट लाइंग। सो गाइस, थैंक यू सो मच, यू आर ब्यूटिफुल इनसाइड आउट। इनके एक्ट्स act as laughter therapy for a nation, and now 192 countries, as Kapil says, all over the world, लोग दुआएं देते हैं, और वो सारी दुआएं हम पूरी टीम को लगती हैं। इसीलिए जैसे सिद्धू ने कहा कि 5 सीजन नहीं, ये 50 तक जाएगा, with your love and support. Thank you so much. और अब मैं चाहूंगा कि हमारे साथ एक और नायाब हीरे हैं जो कमाल के एक्टर हैं, कमाल के कॉमेडियन हैं, और बड़े वंडरफुल कंपोजर हैं, मिस्टर सुनील ग्रोवर, जिनके गाने आप अक्सर सुनते हैं। पाजी, 5वें सीजन के मौके पे कोई गाना बनाया आपने? जी हाँ, प्लीज इरशाद। आजकल मैं बहुत गाने बना रहा हूँ। अबार जमी आओ ना प्लीज। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कपिल भाई, आपके शो के साथ साथ आई फील लाइक एक स्पेशल एल्बम चाहिए भाई सुनील भाई। व्हाट यू गाइस से, है ना, बिकॉज अरिजीत जी ने तो अनाउंस कर दिया जो अनाउंस करना था, एक सिंगर की वैकेंसी है। उसी मौके को देखते हुए हमने सुनील पाजी को लॉन्च कर दिया क्योंकि म्यूजिक राइट्स का पंगा बड़ा था, किसी का गाना यूज कर लो लाखों का बिल आ जाता है, पहले तो हम अपने ही बनाएंगे। अब हम जहां हमारा दिल करेगा हम गाएंगे। Oh my God, आई थिंक fantastic. इसीलिए अरिजीत जी ने अपना रिटायरमेंट ले लिया उन्होंने प्लेबैक ये सुनने के बाद।
So guys, the show that brings a smile to every Indian 192 countries में शनिवार को फनीवार बनाने वाला, एक बार जोरदार तालियां हो जाए for the masterpiece. 5th season आ रहा है The Great Indian Couple Show का. Yes. Thank you guys.